नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। मैं साध्वी देव कल्याणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर और उसके निदान को लेकर। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण और बिगड़ती दिनचर्या लाइफस्टाइल, इनमें से कुछ रोग ऐसे हैं जिसके साथ व्यक्ति जीवन भर जी सकता है, लेकिन कुछ रोग इतने घातक हैं कि वो जीवन की हानि तक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही एक गंभीर रोग के विषय में जिसका नाम है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसे हम लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं। लंग फाइब्रोसिस क्या है? इसकी कुछ स्टेजेस हो सकती हैं। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें फेफड़ों के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। इसकी जो सेकंड स्टेज है उसमें पैच फॉर्मेशन देखी जाती है फेफड़ों में, और जो थर्ड स्टेज होती है वो बहुत घातक होती है। उसमें आपके फेफड़ों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं। ये सबसे अंतिम स्टेज है, ये बहुत घातक स्थिति है, इससे आपके जीवन की हानि भी हो सकती है। अब हम जानेंगे लंग फाइब्रोसिस किन कारणों से हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स रीज़न नहीं है कि किन कारणों से लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। कुछ कारण इसके प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें से एक कारण बढ़ती उम्र है। 50 से 70 साल की आयु तक आते आते आपकी बॉडी के फंक्शंस की कार्यक्षमता घट जाती है, तो 50 से 70 साल की आयु के जो लोग होते हैं उनमें लंग फाइब्रोसिस देखा जाता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर धूम्रपान भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या किसी भी रूप में धुआं आपकी बॉडी में जाता है, आपके फेफड़ों में जाता है, तो लंग फाइब्रोसिस का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यदि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे ल्यूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो काफ़ी चांसेस हैं कि इन फ्यूचर आप लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट हो सकते हैं। यदि आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत धूल मिट्टी से भरा है, या फिर यदि आप किसी ऐसी फैक्ट्री आदि में काम करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होता है धूल मिट्टी या केमिकल का, तो ये चीज़ें भी लंग फाइब्रोसिस कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ और प्रमुख कारण माने जाते हैं। यदि आपने कीमोथेरेपी करवाया है और उसके पश्चात ली जाने वाली दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ हृदय से संबंधित दवाइयाँ, ये सारी ड्रग्स लंग फाइब्रोसिस के लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। तो अभी हमने जाना कि किन किन कारणों से लंग फाइब्रोसिस हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, यदि आपकी छाती में किसी प्रकार का दर्द है, यदि आपका वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है, और यदि ऑक्सीजन की कमी लगती है, आप थकावट महसूस करते हैं, ये सारे ही लक्षण लंग फाइब्रोसिस के हो सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी साइन देख रहे हैं तो आप अवश्य ही डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपको लंग फाइब्रोसिस डायग्नोज हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूर्ण तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ दवाइयाँ, जिसके थ्रू आप अपने लंग फाइब्रोसिस को पूरी तरीके से डिरूट कर सकते हैं, उसे पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आसनों के साथ। अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप करें, हाथों को पार्श्व भागों में कंधों के समानांतर सीधा तानें, हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सर के ऊपर रख लें। अब धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और अपने एड़ियों को भी ऊपर की ओर उठा लेंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को आप ज़्यादा होल्ड न करके कुछ गति पूर्वक करेंगे तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा। कुछ इस प्रकार। ऐसे आप एक राउंड 10 से 20 का कर सकते हैं। इसके पश्चात हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों में कंधों के समानांतर अंतर करेंगे, हाथों को ऊपर सीधा तानेंगे और अपने दाएं बाएं पार्श्व में झुकेंगे। वापस। दाईं ओर झुकते वक्त श्वास को अंदर लेंगे, पुनः वापस आते वक्त उसको बाहर छोड़ेंगे। गतिपूर्वक करेंगे। रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को पास में ले आएंगे। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन।
दोनों हाथों को सामने सीधा करेंगे, थोड़ा सा कंधों के समानांतर ही पैरों में गैप करेंगे। हाथ को श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। दूसरा हाथ आप अपने कंधे या हृदय के समीप रख सकते हैं दूसरी ओर से। गतिपूर्वक करेंगे। हाथ को मोड़कर पीछे रखेंगे कमर पर। इस प्रकार हमने कटी चक्रासन का अभ्यास किया। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत लाभकारी है। यदि आपकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हृदय के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, जितना संभव हो सके नीचे की ओर अपने हथेलियों को पैरों के पार्श्व में रखकर, यदि संभव हो तो अपने माथे को घुटनों से लगा दें। श्वास भरते हुए चौथा अभ्यास। यथासंभव धड़ को पीछे की ओर झुकाएं, इससे आपके फेफड़ों में मजबूती आएगी। पांचवा अभ्यास पर्वतासन। होल्ड करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए भुजंगासन। श्वास को छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन। श्वास को भरते हुए श्वास को भरते हुए वापस। नमस्कार की मुद्रा, रिलीज करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कुछ बैठकर किए जाने वाले अभ्यास।